हिंदू मिनोरिटीज़ एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 जो है, इसमें गार्जियनशिप आती है सर्टिफाइड गार्जियनशिप। इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट ऑफिशियली किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को, किसी माइनर के लिए जो है लीगल गार्जियनशिप नियुक्त करती है। वो करती है, इंश्योर करती है वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, जो माइनर है उसका, और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करने के लिए। तो मैनेजिंग ऑफ प्रॉपर्टी और वेलफेयर ऑफ द माइनर, इसके लिए कोई लीगल गार्जियन अपॉइंट किया जाता है कोर्ट के द्वारा, उसी को हम सर्टिफाइड गार्जियन जो है वो बोलते हैं। अब सर्टिफाइड गार्जियन जो है उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे होता है, तो सेक्शन 12 और 13 जो है हिंदू मिनोरिटीज़ एंड गार्जियनशिप एक्ट की बताती है कि कोर्ट जो है उसके पास पावर है या राइट है कि वो किसी को भी जो है गार्जियन बना सकती है, सर्टिफाइड गार्जियन, लीगल गार्जियन किसी व्यक्ति का। तो उसमें क्या क्या देखेगा, तो उसमें जो है वेलफेयर देखेगा माइनर का, मतलब माइनर का वेलफेयर, उसका बेनिफिट दिखेगा। और वो किस पे डिपेंड होगा, तो वो डिपेंड होगा कि माइनर की एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, और उसका रिलीजन क्या है। ये 3 चीज़ें देखेंगे। और अब वो जो लीगल गार्जियन जिसको अपॉइंट किया जाता है उसके बारे में 2-3 चीज़ें देखेगी। तो वो नंबर 1 है कि कैरेक्टर कैसा है उसका, दूसरा क्या है कैपेसिटी क्या है उसकी, एज ए लीगल गार्जियन कैसे होल्ड करेगा वो अपने मतलब पावर को। तो तीसरा है कि जो कीननेस, नियरनेस ऑफ कीन, मतलब कितना लगाव लगता है माइनर से। ये 3 चीज़ें वो उसके अंदर देखेगा। तो बेसिकली जो है कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी व्यक्ति को डिक्लेयर कर सकता है। अब एक चीज़ और है कि जब नेचुरल गार्जियन है किसी व्यक्ति, किसी बच्चे के, और कोई क्लेम करता है उस बच्चे के ऊपर गार्जियनशिप, लीगल गार्जियनशिप, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है उसके जो पेरेंट्स हैं, नेचुरल गार्जियन है, उसको ठीक से नहीं रखते हैं, और जो भी हो, तो यहाँ पर प्रिजम्पशन जो है कोर्ट की वो ये होती है कि जो नेचुरल गार्जियन है वो ही उसके असली जो है लीगल गार्जियन है, और वही उसका अच्छे से देखभाल करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो ब्लड रिलेशनशिप होता है उन लोगों के बीच में। लेकिन कोर्ट अगर वो सामने वाला कुछ एविडेंस लाके प्रूव कर देता है कि भाई बच्चा जो है अपने मम्मी पापा के पास सेफ नहीं है, तो फिर वहाँ पर कोर्ट नेचुरल गार्जियन को हटाकर किसी और को सर्टिफाइड गार्जियन या फिर लीगल गार्जियन बना सकती है। और ये दोनों जो चीज़ होती है ये होती है उसके बच्चे के, वो माइनर के वेलफेयर के लिए। अब वेलफेयर का मतलब यहाँ क्या है, तो वेलफेयर का मतलब यहाँ होता है कि उसकी एजुकेशन, उसकी वेल बीइंग, उसके एथिकल्स, ये सारी चीज़ें उसमें देखेंगे। तो उसका वेल बीइंग मतलब बच्चे का बेनिफिट और बच्चे का वेलफेयर किस में है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। एक केस था उसमें जो पति पत्नी है दोनों का डाइवोर्स हो गया था, और एक 11 साल का बच्चा था, तो उसकी कस्टडी के लिए दोनों जो है केस कोर्ट में जाते हैं। तो वहाँ पर कोर्ट ने डिसाइड किया कि बच्चे की उम्र सिर्फ 11 साल है और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है माँ के पास सेफ है। अब यहाँ पर क्या है कि एक चीज़ होती है कि कीन, मतलब उसका नियरनेस एंड ऑफ कीन किसके साथ है, मतलब लगाव किसके साथ है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। उसके पापा के पास पैसा था और मम्मी के पास प्यार था, ये सारी चीज़ें हैं। तो कोर्ट यहाँ पर देखेगी कि भाई बच्चा जो है वो किसके साथ सेफ फील कर रहा है या उसका वेलफेयर किस में है। तो कोर्ट यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन